गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज के इस वीडियो में विज्ञान कक्षा 8 8 ग्रेड अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिसमें है फसल उत्पादन एवं इसका प्रबंध। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखना है। तो जो उपकरण कृषि में उपयोग आते हैं उसको छांटकर आपको लिखना है। तो इसमें हल है, ट्रैक्टर है, कुदाली है और सीड ड्रिल। यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पास राइट कीजिए, लिखना है। तो आप लोग हंसिया देखे होंगे, कल्टीवेटर, फावड़ा और हल सेप्ट। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखना है। तो मिट्टी तैयार करना, उसके बाद क्या होता है बुआई, फिर उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, फिर इसके बाद भंडारण। अब प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाना है। तो गेहूँ, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है? अक्टूबर से मार्च तक। पहली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले? तो इसके लिए वह उपयोग कर सकती है ड्रिप तंत्र विधि का। इसमें तीसरा है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों के पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है, तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, इसका सी नंबर सही है। कृषि कार्य में कृषि यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीड ड्रिल। इसमें अब आपको दिया गया है 5th नंबर, उपरोक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? तो इसमें हो जाएगा गमले ए में, क्योंकि इसमें मिट्टी भी है और प्लस गोबर की खाद। इसमें सही प्रश्न 2 है, इसमें दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की अब पूर्ति करना है। तो बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। खाद से मिट्टी को क्या प्राप्त होती है? ह्यूमस प्राप्त होती है। बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझों खरपतवारनाशी का प्रयोग करेगा। घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियां का उपयोग किया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है इसमें, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत देश में फसलों की कटाई के समय मनाए जाने वाले विशेष पर्व पोंगल हो जाएगा और दीपावली। क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से रबी और खरीफ की फसलों को छांटना है। धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर और मूंगफली में से रबी और खरीफ की फसल को छांटना है। तो इसमें से रबी की फसल है चना और मटर, और खरीफ की फसल है धान,
मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है बाजरा एक खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई और जून हो सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो इसमें कटाई है, फर्स्ट है, गेहूं का भंडारण है, सिंचाई है, खरपतवार से सुरक्षा है, खाद एवं उर्वरक दोनों, बुआई और मिट्टी तैयार करना। तो इसमें सबसे पहले शुरू में हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर खाद उर्वरक दोनों, फिर सिंचाई, फिर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, इसके बाद गेहूं का भंडारण। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उन्हें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फसल के बीज जल्दी खराब हो सकते हैं और हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा उत्तम तरीका है और क्यों? खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल, इसमें सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। फिर इसमें है क्वेश्चन नंबर 9, चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं? चित्रों के नामांकित कीजिए। इसमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? उसकी कार्यविधि भी लिखिए। ये है मोट का चित्र, ये है रहाट, ये है छिड़काव तंत्र, ये ड्रिप तंत्र। इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अनवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं तो उन्हें हम निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक तत्वों एवं जगह से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? तो एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को अलग करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे और कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेंगे।
इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को उलट पुलट एवं पोला करके मिट्टी तैयार करेंगे, जिससे पोषक तत्व मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे। फिर हम बीजों को मिट्टी में बोएंगे। अब इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है और जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं? तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं। जैविक खाद से क्या लाभ हैं? जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? उर्वरक तथा खाद में से फसल एवं मिट्टी के लिए खाद अच्छा है, क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली होती है। उर्वरकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। उर्वरकों के दो उदाहरण हैं, यूरिया है और पोटास। इसमें है क्वेश्चन नंबर 14, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई। इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन न करना, उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग न करना, खरपतवार से सुरक्षा न करना, उचित देखभाल न करना। इसमें है क्वेश्चन नंबर 15 है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु व पेड़ पौधों की पूर्णता अनुपस्थित रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था, परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके क्या संभावित कारण रहे होंगे? तो किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, उर्वरक, उचित सिंचाई एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया गया होगा। यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते? यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता, आवश्यकता के अनुसार खाद उर्वरक का प्रयोग करता तथा समय समय पर सिंचाई, निराई और कटाई का कार्य पूरा करता। अब इसमें पूरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसमें है प्रोजेक्ट 1 है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेटकर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों को तालिका में नोट करना है। तो 24 घंटे में क्या होगा? वो बीज केवल अंकुरित होगा। 2 दिन में क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज का बढ़ना। फिर 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन में क्या हो जाएगा? मूंग का बड़ा पौधा बनना। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक बीज लेना है और उसको बीज से पौधा बनने की पूरी क्रिया बताना है। तो इसमें 12 नंबर क्या हो जाएगा? बीज है, फिर अंकुरण है, फिर उसमें तना निकलता है, फिर पत्तियों का निकलना। इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। इसमें फिर है प्रोजेक्ट 2, किसी खेत,
पौधशाला, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए। भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव देखना है। उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट में बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरा हो जाएगा सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र एवं छिड़काव तंत्र। तीसरा हो जाएगा अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा से पौधा खराब हो सकता है। चौथा हो जाएगा यूरिया, पोटास तथा गोबर का खाद। और पांचवा इसमें हो जाएगा व्यावसायिक उपयोग, आय का प्रमुख स्रोत है। इसमें दूसरा 12 नंबर है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उसके नाम एवं उपयोग लिखिए। तो इसमें केवल लिख दीजिए कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? इसमें ड्रिप तंत्र विधि और छिड़काव तंत्र विधि का। कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला, नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? उत्तर हो जाएगा पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। और लास्ट में है ये, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? तो फसल के साथ जो पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं वे फसल की वृद्धि में प्रभाव डालते हैं। और इसमें लास्ट में है फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए। तो इसमें कोई दो विधि आप लोग लिख दीजिए। पहला सुखाना और दूसरा है छानना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।